हेलो दोस्तों, आज हम आपको सेल के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, सेल क्या होता है? एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग हो। ठीक है, सेल हमारा एक बॉडी के स्ट्रक्चर को एंड उसके डिफरेंट आर्गन, जो उसके डिफरेंट पार्ट हैं, उसके फंक्शन के बारे में क्या होता है बताता है। ठीक है, या उसे पता चलता है। तो जैसे अगर हम कंपोनेंट की बात करें, ठीक है, सेल के कंपोनेंट की बात करें तो हमारे क्या होते हैं, सेल के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हमने लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब क्या है, हमारे सेल के कंपोनेंट हैं। तो हम पहले अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन हमारा क्या होता है, सेल की आउटर लेयर, जो सेल का बाहरी लेयर होता है वो हमारा क्या होता है। ठीक है, वो हमारा सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को हम क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, बाउंड्री ऑफ द सेल। ये जो होती है हमारे सेल की बाउंड्री होती है, जो सबसे बाहरी लेयर होती है। ठीक है, ये क्या होती है, बाउंड्री का काम करती है। सेल के पूरे सेल के एक बाउंड्री मीन्स क्या, एक एरिया का काम करते हैं, जो कि वो कंपोनेंट, उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर ही होते हैं। मीन्स ये क्या है, एक बाउंड्री है। पूरा हमारा एक सेल है, सेल की जो आउटर लेयर है वो एक बाउंड्री है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन की अगर हम फंक्शन की बात करें तो बल्क, ट्रांसपोर्ट एंड रिसेप्टर एंड परमिएबिलिटी। ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है परमिएबल होता है। ठीक है, मीन्स क्या, जो भी इसके आइटम्स हैं, जो भी इसके मटेरियल हैं, ये क्या होते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ठीक है, और ट्रांसफ़र होते हैं तो उसको हम ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, कुछ हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। वो रिसेप्टर का काम क्या होता है, किसी भी ड्रग को या किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल तक ले जाने का काम करते हैं। अब दूसरी हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये हमारे सेल के अंदर वाटरी सब्सटेंस होता है। सेल के अंदर, पूरे सेल के अंदर जो वाटरी सब्सटेंस भरा होता है। ठीक है, और ये कंटेन क्या क्या होता है, हमारे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे यहाँ पे सब दिख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, इसी के अंदर भरे हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी फंक्शन की बात करते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है कि एक जो हमारे सेल है, सेल का एक शेप देने का काम करता है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, जो इसके अंदर मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। होल्डिंग ऑफ द सेल ऑर्गेनेल, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो हमारे एक पर्टिकुलर स्थान पे पड़े हुए हैं, उनको भी क्या करता है, होल्डिंग करता है। मीन्स एक जगह रखे होता है। अगर हम क्या करें इसको अगर हम इस साइटोप्लाज्म को क्या करें, बाहर निकाल दें, तब क्या होगा कि जो सेल का स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, जो सेल का स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे। जैसे आपका बैलून होता है, उसको हम क्या करें, फिर उसमें से एयर निकाल दें। ठीक है, एयर इजे आप साइटोप्लाज्म मारेंगे, एयर के स्थान पर आप साइटोप्लाज्म, सेल में साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन बैलून में हमारा क्या होता है, एयर होता है। तो अगर हम एयर को निकालेंगे तो जो उसका शेप है बिगड़ जाएगा। उसी तरह से अगर हम सेल में से साइटोप्लाज्म निकालेंगे तो उसका सेल का स्ट्रक्चर है, जो कंपोनेंट है वो क्या होंगे, अलग अलग स्थान पे फैल जाएंगे या एक जगह कलेक्शन हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, उसका पर्टिकुलर शेप नहीं बन पाएगा। अब इसी फंक्शन की बात करें, ठीक है, ये फंक्शन ही है, आपका होल्ड कर रहा है, सेल ऑर्गेनेल्स को पकड़ के रखा हुआ है, उसका एक पर्टिकुलर शेप दे रहा है। ठीक, अब उसके बाद हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, हमारे किसी भी सेल के बीच में पाया जाने वाला पार्ट होता है। ठीक है, जो कंटेन किया होता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल पता ही होगा आपको क्या होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में आरएनए, ठीक है, एंड डीएनए होता है। ठीक है, जो क्या करता है, अपने सेल से दूसरे सेल के, ठीक है, देने का काम करता है। उसके बाद हम न्यूक्लियस के फंक्शन की बात करें तो क्या होता है, सेलुलर रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन मीन्स अपनी तरह क्या करता है, दूसरे भी सेल बनाने के लिए दूसरी भी सेल बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड फॉर्म ऑफ राइबोसोम, एंड ये क्या करता है, राइबोसोम का भी फॉर्मेशन करता है, जिससे हमें क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस वगैरह होती है, या ठीक सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम अगला बात करते हैं, आपका अगला कंपोनेंट जो हमारा होगा राइबोसोम होगा। ठीक है, जो राइबोसोम क्या है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स है। ठीक है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जो आप हमारे इस पूरे सेल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं।
और इनका अगर हम फंक्शन की बात करें तो इनका सबसे अच्छा फंक्शन यही होता है कि प्रोटीन, जो सेल के अंदर प्रोटीन बनती है उसके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता होगा। ठीक है, ये रॉड शेप ऑर्गेनेल्स होता है। ठीक है, यहाँ पे आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमारा एक रॉड शेप स्ट्रक्चर है। ठीक, और क्या करता है, अगर इसके हम फंक्शन की बात करें तो हमारे, ठीक है, सेल को एनर्जी देने के, या हम दूसरे शब्दों में इसको बोले तो इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट आता है लाइसोसोम। ठीक, लाइसोसोम का काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स, जो भी, ठीक है, जो भी हमारे सेल के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट कर रहे हैं जिससे क्या होता है कि सेल हमारा खराब ना हो या डेड ना हो, तो उससे जो इसको टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जो ऑर्गेनिल्स डेड हो जाते हैं उनको क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। इसके फंक्शन क्या होते हैं, रिमूवल ऑफ डेड सेल। इसका फंक्शन भी वही है कि क्या करते हैं, जो भी डेड सेल होते हैं उनको क्या करता है, सेल के अंदर से रिमूव करने का काम करता है। नेक्स्ट क्या है आपकी, गोल्गी बॉडी। ठीक है, गोल्गी बॉडी, यहाँ पे गोल्गी बॉडी क्या होता है, ठीक है, एक इस तरह का सेल्स होता है। ठीक है, फ्लैटेंड सेल्स होता है। ठीक, ये फ्लैट लाइक का फ्लैटेंड है, फ्लैटेंड, और एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, लगा होता है, लेयर में लगा होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर जो फॉर्म करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सैक होता है। सैक मीन्स क्या है, फ्लैटेंड मीन्स क्या, जैसे आप एक मार्कर है, एक मार्कर के ऊपर दूसरा रखा है, तीसरा रखा है, चौथा है, क्या है, सीरीज पे आपका, ठीक है, एक सीरीज पे आपका सैक रखा गया है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गोल्गी बॉडी। और उसमें कुछ गोल्गी बॉडी और भी होते हैं। अगर ये वेसिकल्स की तरह जो गोले गोले दिख रहे हैं, ये भी हमारे गोल्गी बॉडी के ही पार्ट है। अब इसकी अगर फंक्शन की बात करें तो गोल्गी बॉडी क्या करता है, हमारा पैकिंग ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, जो प्रोटीन यहाँ से निकलती है, जो राइबोसोम बना रहा है, उसको क्या करता है, पैक करने का काम करता है। ठीक है, एंड प्रोटीन एंड फैट दोनों को पैक करता है। ठीक है, अपने पास लेके जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे फॉरवर्ड करता है। अब हम लास्ट बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, वो हमारे दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि हमारे राइबोसोम, उसके सरफेस पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अगर उसी को हम क्या बोलते हैं, RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अगर और सेल की हम बात करें तो सेल क्या होता है, फादर ऑफ सेल क्यों होता है, रॉबर्ट हुक को हम फादर ऑफ सेल्स के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा हम इस फिगर पे आते हैं, जो हमने फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमारा फिगर है। ठीक, इसमें क्या है, ये हमारा फिगर है। फिगर हमारा पूरा दिख रहा है सेल का। ठीक, इस सेल में हमारे हमने जो भी कंपोनेंट होता है हमने बताया। जैसे क्या है, अगर सेल के बीच में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, ये कंटेन किया होता है एक जेनेटिक मटेरियल, RNA DNA जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सेल उसमें, उसके बाद न्यूक्लियस के, ठीक है, एक इस तरह से न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के जो बीच में स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर, अब उसी न्यूक्लियस से डायरेक्ट आपका कंटेक्ट होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डायरेक्ट यहाँ से जुड़ा हुआ था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद, अब उसके बाद क्या आता है, हमारा ये आता है लाइसोसोम आता है। लाइसोसोम, फिर लाइसोसोम के बाहर आप जाएंगे तो क्या होगा, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, कुछ हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, कुछ हमारे यहाँ सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। ठीक, ये हमारा सब कंपोनेंट ऑफ सेल के अंदर का जो भी पार्ट है ये सब हमारे हैं। ठीक है, जिनको हम कंपोनेंट के नाम से भी जानते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन हमने बताया है, जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीज़ है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। सेल मेम्ब्रेन जो होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, हमारे पूरे सेल के बाहरी आवरण को क्या करता है, बना के रखता है। और उसके अंदर जो हमारे साइटोप्लाज्म होते हैं सेल के अंदर, अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो वाटरी सब्सटेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने बताया इसके पहले कि क्या करते हैं कि हमारे जो कंपोनेंट हैं उसको होल्ड करने का काम करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।